इधर अमेरिका का बंदर अब्बास पर भी हमला हुआ। कम्युनिकेशन टावर पर भीषण बमबारी की और इस हमले के बाद बंदर अब्बास की बिजली कट गई। ये देखिए आप तस्वीरें। और मनीष झा इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, हालात और ज्यादा विध्वंसक और ऐसा लग रहा है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान भी सामने आ रहे हैं, ईरान को पूरी तरह से ट्रंप तबाह कर देना चाहते हैं। कई अहम रास्तों पर पुल को भी ध्वस्त किया गया जो ताजा हमले किए गए। बिल्कुल करुणा, देखिए अब मामला और अधिक बिगड़ता जा रहा है और आज से स्थिति और बदल इसलिए भी सकती है क्योंकि कल ही ईरान ने कहा था कि अगर यूएस ने उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया तो वैसी स्थिति में अभी तक जो वो मिडिल ईस्ट कंट्री में केवल यूएस के बेस पर अटैक कर रहे थे, अब वो तब मिडिल ईस्ट कंट्री में भी उन देशों के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, या चाहे वो ऑयल रिफाइनरी हो चाहे दूसरे और जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आप देखिए कि हालात कितने खराब होते जाएंगे कि अभी तक जो आप अटैक देख रहे हैं, चाहे बहरीन में, कतर में, कुवैत में या जॉर्डन में, इन सब जगह पर ईरानी मिसाइल सिर्फ अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पर जो अमेरिका के बेस हैं वहां पर गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जरा कल्पना करिए कि दुबई में बुर्ज खलीफा को वो निशाना बना रहे हो, या दोहा शहर को वो निशाना बना रहे हो, या बहरीन में वो मनामा शहर में मिसाइल गिर रहे हो, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिर रहे हो। तो फिर वैसी स्थिति में इन देशों में क्या होगा, कितनी त्राहिमाम मचेगी, और फिर ये कब तक अपना पेशेंस रखेंगे कि ठीक है हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, हमारी तरफ से केवल अमेरिका ही हमला करेगा। तो ऐसे में साफ तौर पर दिख रहा है कि फिर अमेरिका के साथ साथ ये मिडिल ईस्ट कंट्री भी इस जंग की आग में कूदने को विवश हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये मामला रुकने के बजाय या कम होने के बजाय और अधिक बिगड़ने के चांस बढ़ गए हैं, और आज से उसकी शुरुआत हो गई है क्योंकि अमेरिका ने वो गलती कर दी है कि ईरान के उन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना शुरू कर दिया है जिसको लेकर ईरान चेतावनी दे रहा था। बिल्कुल, और इसके बाद ईरान और ज्यादा भड़क कर और बड़े हमलों को अंजाम देगा। और अगर जैसा कि मनीष बता भी रहे हैं कि अगर ऐसा होता है और जो मिडिल ईस्ट के खाड़ी के देश हैं वो भी ईरान पर फिर हमले शुरू करते हैं तो इसके बाद तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। मनीष, एक बात बताइए आप कि अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं और जो संभावना बनती नजर आ रही है कि अगर खाड़ी के देशों ने हमला किया, और इसमें अगर मैं एक और जोड़ दूं बात कि इजराइल भी कब तक खुद को रोक पाएगा, क्योंकि इजराइल का तो मकसद ही है कि इस्लामिक शासन को खत्म करना है, वहां पर मिसाइल परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह करना है। बिल्कुल, देखिए इजराइल तो खैर तैयार ही बैठा है। इजराइल तो चाहता है कि बस गलती से ही सही ईरान का एक मिसाइल या एक ड्रोन बस आ जाए ताकि वो अपने लोगों को कह सके कि देखो ईरान ने हम पर हमला किया था इसलिए हम लड़ने के लिए गए थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कह रखा है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक आपको जंग में नहीं कूदना है। दूसरी बात है कि ईरान ने भी यहाँ पर एक रणनीतिक सूझबूझ दिखाई है। अभी क्या हो रहा है कि अभी सिर्फ अमेरिका का हमला हो रहा है जब वो अमेरिकी बेसिस पर मिडिल ईस्ट कंट्री में अटैक कर रहे हैं, तो लेकिन जब वो इजराइल पर अटैक करेंगे तो वैसी स्थिति में फिर इजरायली एयरफोर्स भी आकर रोजाना कम से कम 100-150 फाइटर जेट्स आकर ईरान में बॉम्बिंग करेंगे, जो ईरान के लिए दोहरा नुकसानदायक होगा। तो उन्हें लग रहा है कि चलो भाई अभी ईरान जो है, ईरान को लग रहा है कि चलो अभी इजराइल पर अटैक नहीं करते हैं और अपनी सारी ताकत जो है वो अमेरिकी बेसेस के खिलाफ लगाते हैं। हाँ। तो अभी अगर देखा जाए तो यहां से स्थिति बदल सकती है, वो इस मायने में कि जब अमेरिका को लगेगा कि दबाव बहुत अधिक हो रहा है तो फिर वो इजराइल को हरी झंडी दे सकते हैं और फिर वो युद्ध। वो दबाव नजर भी आ रहा है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कई जो हमले हैं उन्हें रोक पाने में अमेरिका नाकाम भी रहा है, और कैसे अमेरिकी बेसिस पर तबाही मच रही है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने तैयार किए सैन्य, वो सब तबाह करने में ईरान लगा हुआ है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, फिर मनीष मैं आपके पास आ रहा हूं। ईरान के सिरिक से खबर है, यहां पर धमाके सुने गए। अमेरिकी हमलों के बाद धमाके हुए, छठे दिन भी ईरान पर अमेरिकी हमला हुआ। ये देखिए आप, तो ईरान पर लगातार बारूद बरसाया जा रहा है। ईरान के सिरिक की तस्वीरें, यहां पर धमाके सुने गए। अमेरिकी हमलों के बाद धमाके, छठे दिन भी ईरान पर लगातार अमेरिकी हमलों की ये तस्वीरें और कैसी तबाही मचा के रख दी है अमेरिका ने, ये आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, ईरान के रेलवे स्टेशन पर भी हमला हुआ। बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन पर बमबारी की गई। अमेरिकी सेना ने रेलवे स्टेशन पर बम गिराए हैं। तो आप देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर अमेरिका या फिर इजराइल की तरफ से जब हमने फरवरी और मार्च के महीने में देखा तो हमला किया गया, हालांकि उस दौरान मिनाब में स्कूल पर भी किया गया था जो बहुत दुखद था। लेकिन
ज्यादातर जो हमले हैं वो सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हुए, लेकिन अब जो ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तबाह किया जा रहा है, पुल ध्वस्त किए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर हमला किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। कहा तो डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि सिर्फ वहां ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म करेंगे, लेकिन अब पूरी तरह से ईरान को खत्म करने पर क्या तुल गए।